हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती का ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। सो गाइज, यहाँ पर हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। इसमें से हमें कुर्ती और ट्राउज़र दोनों को निकालना है। एंड हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा लेस का यूज़ किया था, 3 मीटर ऑर्गेन्जा लेस। एंड सेकेंड लेस का यूज़ हमने 5 मीटर किया था। सो गाइज, इस लेस का यूज़ हम ट्राउज़र और कुर्ती दोनों पर यूज़ करने वाले हैं। कुर्ती को और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पर नेक पेच का यूज़ किया था। ये कुर्ती का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो गाइस, कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्लस साइज़ के लिए बना रहे हैं। फैब्रिक को हमने 4 फोल्डेड करके रखा है। सो गाइस, यहाँ पर फैब्रिक की जो लेंथ है वो आप अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग रखें। यहाँ पर मैंने कुर्ती की टोटल लेंथ रखी है 44 इंचेस और रेडी लेंथ हमारी आएगी 42 इंचेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंचेस पर एंड आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम 7.5 इंचेस पर। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम इन दोनों मार्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं प्लस साइज़ के लिए कुर्ती बना रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। सो गाइज, अब हम अपने वेस्ट की लेंथ 14 इंचेस पर मार्क करेंगे और हिप की लेंथ 21 इंचेस पर। सो गाइज, हम तीनों मार्क को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे एंड हमारा जो चेस्ट का साइज है वो 42 इंचेस है। इसका फोर्थ भाग आएगा हमारा 10.5 इंच। उसमें हमें प्लस करना होगा 1.5 इंच। ये हमारा मार्जिन का आएगा। नेक्स्ट मार्क हम लगा लेंगे वेस्ट का 9.5 इंचेस पर और 1.5 इंच हमें लगाना है मार्जिन के लिए। सो नेक्स्ट मार्क अब हमें हिप के लिए लगाना है। हिप हमारा 11 इंचेस आएगा। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। सो गाइस, इस तरह हम अपने तीनों मार्क को मिलाएंगे। मार्जिन और फिटिंग का दोनों के मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट मार्क हमें अपने शोल्डर को डाउन करना है 1/2 इंचेस। सो हम 1/2 इंचेस शोल्डर को डाउन करेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल के मार्क के लिए 1 इंचेस अंदर करना है, इस तरह से मार्क, और इस मार्क को स्ट्रेट मिलाना है। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम इस तरह से अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। देखिए, हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो हमने फिटिंग वाला मार्क था उसको छोड़ते हुए मार्जिन वाले मार्क से कटिंग करनी है। उसके बाद हमें हिप पॉइंट पर एक कट लगाना है और कुर्ती के सेंटर पॉइंट पर भी एक कट लगाना है। फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और बैक पार्ट को हटाएंगे। उसके बाद हमें फिर से सेट करके रखना है। अब हमें फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। सो उसके लिए हम इस तरह से स्केल की हेल्प से क्रीज बना लेंगे। अब हम आपको नेक पेच दिखाते हैं। इसका शेप कुछ अजीब सा है, फिक्स नहीं है। सो इसका शेप कुछ वी शेप में था। सो इसको साइड में रखेंगे और हम अपने कुर्ती के नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 6.5 इंचेस पर मार्क की है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और नेक की विड्थ हमारी 3.5 इंचेस ली है। इस तरह से इन दोनों मार्क को हम वी शेप में मिलाएंगे और नेक को कट कर लेंगे। सो नेक को कट करने के बाद अब हमें सेम ही पट्टी कट करनी है नेक के लिए। सो गाइज, इस तरह से हमने कर लिए। अब हम पट्टी को स्टिच करेंगे। सो गाइज, इस तरह हम फोल्ड करते हुए अपने नेक की पट्टी को रेडी करेंगे एंड उसके बाद हमें अपने कुर्ती को ओपन करना है। उसके ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद हमें इसको भी स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हमारी पट्टी स्टिच हो। सो गाइज, अब हमें अपने नेक के सेंटर पर एक कट लगाना है और इसको हमें रॉन्ग साइड पर टर्न करते हुए एक टॉप स्टिच लगाएंगे और इस तरह हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। सो गाइस, नेक कंप्लीट करने के बाद हमें अपने पेज को लेना है और इसको बिल्कुल इसके किनारे जो टॉप स्टिच है यहाँ पर हमें एक और स्टिच लगानी है। अच्छे से सेट करते हुए हम इसके स्टिच को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। अब हमें इधर साइड की स्टिच लगानी है
उसके लिए आप चाहें तो इसको ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ग्लू का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेना है। पिन से सिक्योर करने के बाद अब हम इस पर स्टिच करेंगे। सो इसी तरह से हम पैटर्न के ऊपर बिल्कुल सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमें मशीन को चलाना है और इसी तरह हम अपने पूरे नेक के पैटर्न को रेडी करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम का है, बट इसको अच्छे से हमें सेट करते हुए ही स्टिच करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप इसी तरह की और न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, यहाँ पर हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक रेडी हुआ है। इसी तरह अब हम अपने बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। बैक नेक यहाँ पर मैंने सिंपली राउंड में बनाए हैं और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर शोल्डर को भी स्टिच कर लिया है। सो गाइज, अब हम अपनी कुर्ती की फिटिंग करेंगे। सो दोनों साइड से हम साइड फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। सो गाइज, कुछ इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती की दोनों साइड से फिटिंग कर ली है। अब हमें सिंपली अपनी कुर्ती की जितनी लेंथ लेनी है उससे 1 इंच प्लस करते हुए अपने लेस को स्टिच करना है बॉटम में। सो गाइस, हमें यहाँ पर लेस को उल्टी साइड ऊपर रखा है और सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए हमें स्टिच करना है। सो गाइस, इस लेस को हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। सो गाइस, इस तरह ये हमारी लेस की 1 स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। अब देखिए इस तरह से हम अपने लेस को राइट साइड टर्न करेंगे और उसके बाद हमने जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सो गाइस, इस तरह ये हमारी स्टिच भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पर 1.5 इंच का मार्क लगाना है। सो गाइस, 1.5 इंच पर हम मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें एक लेस को स्टिच करना है। उसके लिए हमने ये लेस ली है, इसको हमें रॉन्ग साइड ऊपर की साइड रखते हुए इस तरह स्टिच करना है। सो गाइस, इसी तरह हम फिनिशिंग के साथ इस लेस को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे। अब हम अपने इस लेस को इस तरह नीचे की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। सो गाइस, इस लेस को इसी तरह कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से एक मार्क और लगाना है 1.5 इंच पर। सो गाइस, इस तरह मार्किंग करने के बाद अब हमें लेस को फिर से लेना है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह स्टिच करना है। सेम प्रोसेस के साथ हम इस लेस को भी स्टिच करेंगे और इसी तरह से हमें बैक पार्ट का बॉटम भी रेडी करना है। सो गाइस, इसी तरह हम बैक पार्ट का भी बॉटम रेडी करेंगे और अपनी स्लिप्स को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। हमने दोनों स्लिप्स को रेडी कर लिया है और स्लिप्स पर हमने यहाँ पर 3 लाइंस लगाई हैं और इनकी दूरी हमने 1 इंच की रखी है। सो गाइस, सिंपली अब हमें कुर्ती के साथ अपनी स्लीव्स को स्टिच करना है और उसके बाद हमने साइड चौक है उसको भी स्टिच कर लेना है। सो गाइस, ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इसी तरह हमने अपने ट्राउज़र को भी सेम डिज़ाइन करा है और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, आप भी इसी तरह लेस का यूज़ करते हुए न्यू डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।